हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो ये वीडियो है ये है हमारा पार्ट नंबर 3, हमारी जो सीरीज है फिगर ऑफ स्पीच के लिए उसका। और इस पार्ट 3 में मैं आज अगेन 4 अलग फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में आपको बताऊंगा। और आई होप आप लोग इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे तरीके से वो सारी बातें पता चल रही हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थी। और कहीं ना कहीं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सभी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानने को मिल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, उसको चेक जरूर कर लें और बाकी 2 पार्ट्स भी जल्द से जल्द देख लें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो के एंड में अगर आपको लगे ये वीडियो अच्छी थी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस आज की जो ये पार्ट 3 है फिगर ऑफ स्पीच की, इसके अंदर मैं आपको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूं। तो हमने पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 में तो हमने ये पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच क्या है, लिटरल लैंग्वेज क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। पार्ट 2 में हमने मेटाफर, सिम्बली, एलिट्रेशन इसके बारे में पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यहां पे किसके बारे में, एक तो भाई पन के बारे में, दूसरा हाइपरबोल हो गया, इसके अलावा आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया, और ऑक्सीमोरॉन के अलावा आपकी एक और पोएटिक डिवाइस है जिसके बारे में हम करेंगे आज, एंड दैट इज आयरनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये चारों के चारों। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिगर ऑफ स्पीच स्टैंड्स फॉर अ फिगरेटिव लैंग्वेज, जहां पे हम एक फिगर, एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके। ठीक है, और ये इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो रीडर है वो एक बार को उस बात पे ध्यान दे और वो चीज क्रिएटिव लेवल पे, इमेजिनरी लेवल पे किसी पर्सन को समझ में आए। तो पन क्या कहता है गाइस? पन का मतलब होता है जब किसी एक वर्ड का या एक लाइन का एक से ज्यादा मीनिंग हो। क्या? एक से ज्यादा मीनिंग हो। व्हेन अ वर्ड और लाइन हैज मोर देन वन मीनिंग, मतलब जब किसी वर्ड का या लाइन का एक से ज्यादा मीनिंग हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 12th क्लास की एक पोयम है दैट इज कीपिंग क्वाइट, तो वहां एक लाइन आती है नॉट मूविंग आर आर्म्स सो मच। तो यहां पे जो पोयम में आर्म्स वर्ड यूज हुआ है ये 2 चीजों के रेफरेंस से यूज हुआ है। एक तो हमारी जो बाजू है उसको आर्म्स कहा जा सकता है, और दूसरे जो हथियार होते हैं उसको भी कहा जा सकता है। तो बॉडी पार्ट के लिए भी यूज हो सकता है और वेपन्स के लिए भी। और यहां उसका सेंस वही है कि कीपिंग क्वाइट में पोएट रिक्वेस्ट करता है सबको कि एक समय के लिए सब शांत हो जाएं और अपने आर्म्स को मूव ना करें। मतलब यहां ना तो हथियारों को मूव करने की बात हो रही है और ना अपने आर्म्स को यूज करने की बात हो रही है। और थोड़ी देर के लिए सभी के सभी लोग जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करें अपने अंदर, अपने आप से पूछें कि उनके जीवन का एग्जिस्टेंस का जो मेन रीजन है वो क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कैसे एक चीज के 2 मीनिंग है, तो ये होता है आपका पन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनिंग समथिंग with exaggeration। explaining something with exaggeration का मतलब क्या होता है? exaggeration exaggeration का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। जब भी हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं दैट इज कॉल्ड exaggeration। ठीक है, और वो हमारा क्या होता है? हाइपरबोल होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला he was walking as if a train passes। ठीक है, अब as if में as आ गया तो एक तो कंपैरिजन सिमिली भी आ गया, और as if a train passes तो यहां पे मतलब कितना बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई एक ट्रेन पास करती है वो वैसे चलता है, तो एग्जैगरेट किया जा रहा है किसी भी बात को, तो दैट इज हाइपरबोल। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? when two words of opposite
मीनिंग आर यूज्ड टुगेदर। मतलब जब कोई दो वर्ड जिनके अपोजिट मीनिंग्स हैं वो दोनों एक साथ यूज किए जाएं और एक पर्टिकुलर मीनिंग को दर्शाएं। जैसे 12th क्लास की एक पोएम है रोड साइड स्टैंड। 12th क्लास के एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन आप लोग अपनी पोएम्स में भी देख सकते हो जो भी आप पढ़ रहे हो। जैसे ग्रीडी गुड डूअर, ग्रीडी गुड डूअर। अब देखो ग्रीडी नेगेटिव मीनिंग और गुड पॉजिटिव मीनिंग, लगभग अपोजिट हो गया ना सेंस में। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है यहां पे ऑक्सीमोरन हो सकता है, या बिटर स्वीट। जैसे ये दो वर्ड्स एक साथ यूज हो जाएं, मीनिंग में भी अपोजिट है और सेंस में भी अपोजिट है, वो सिर्फ सेंस में अपोजिट है, तो ये आपका हो गया क्या, ऑक्सीमोरन। ठीक है। अब आयरनी, समथिंग इज अपोजिट एज इट इज सेड। मतलब जो चीज जैसी बोली गई है, जैसी दिखाई गई है, जैसी प्रेजेंट की गई है वैसी नहीं है, बल्कि उससे अपोजिट है। समझ में आया? जैसे कि मैंने यहां पे बोला, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ठीक है। जैसे 12th क्लास का एक प्रोज का चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, उसका जो एक पार्ट है सीमापुरी के ऊपर बेस्ड, वहां एक लाइन आती है कि सीमापुरी मे बी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट इट इज फार अवे। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर है। पेरीफेरी का मतलब बॉर्डर पर है, पर फिर भी उससे क्या है, दूर है। तो कैसे दूर है भाई? जब दिल्ली के बॉर्डर पे सीमापुरी है तो दूर थोड़ी होगी, पास होगी ना, बॉर्डर पे ही तो है, लेकिन सेंस वाइज दूर है, क्योंकि दिल्ली में जो फैसिलिटीज है वो सीमापुरी में नहीं है। ऐसे ही टाइगर किंग चैप्टर में लास्ट में जो टाइगर किंग है उसकी डेथ जो होती है वो एक वुडन टाइगर से हो जाती है, जबकि प्रेडिक्शन ये हुई थी कि उसकी जो डेथ होगी वो एक रियल टाइगर से होगी। तो उसकी डेथ में भी क्या हो गई, आयरनी, क्योंकि वो रियल टाइगर से नहीं हुई बल्कि एक टॉय टाइगर से उसकी डेथ हो गई। तो ये आपकी आयरनी होती है। ऐसे ही एक साहिब अनब नाम का लड़का होता है सीमापुरी चैप्टर के अंदर, जिसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन वो एक रैग पिकर है, तो उसका नाम उसके प्रोफेशन से अपोजिट है, तो यहां पे भी आयरनी है। तो आई होप आपको आयरनी भी समझ में आ गई होगी। तो आज पार्ट 3 में हमने 4 फिगर ऑफ स्पीच अपनी फिर कंप्लीट कर ली है, जो कि है पन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और आयरनी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो गाइज अब तक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, हमारे को सपोर्ट जरूर करिए, और गुडविल एजुकेशन जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।